अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में जो हम टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है हीलियोथेरेपी। सबसे पहले हम हीलियोथेरेपी की डेफिनेशन देखेंगे, हम इसके इंडिकेशंस, कॉन्ट्रा इंडिकेशंस देखेंगे, इसके कुछ टाइप्स हैं हम उनको डिस्कस करेंगे, यूजेस को देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट अवर टॉपिक। अब हम देखते हैं कि हीलियोथेरेपी की डेफिनेशन क्या है। हीलियोथेरेपी में हम नेचुरल सनलाइट को यूज़ करते हैं फॉर ट्रीटमेंट पर्पसेस। ठीक है, सन बाथ हमारे पास जो है ना वो हीलियोथेरेपी की ही एक टाइप है। सन बाथ की वजह से हमारी बॉडी के अंदर रिलैक्सेशन इंड्यूस होती है और पेन जो है वो कम होती है। सन बाथ के अंदर हमारी बॉडी के ऊपर क्या क्या इफ़ेक्ट्स आ रहे होते हैं वो देखते हैं। जब भी हम सन बाथ लेते हैं तो क्या होता है, स्किन जो है हमारी वो एब्जॉर्ब करती है हीट को। जब हमारी बॉडी के अंदर हीट एब्जॉर्ब होगी तो हमारी स्किन के अंदर वैसोडाइलेशन होगी, जिसकी वजह से जो है हमारी स्किन की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा हो जाएगा। स्किन की तरफ ब्लड फ्लो ज़्यादा होगा तो स्किन से वेस्ट मटेरियल रिमूव होगा और वहाँ पे रिलैक्सेशन इंड्यूस होगी और पेन भी कम हो जाएगी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है स्वाना बाथ। स्वाना बाथ हमारे पास क्या होता है कि हम इसकी कंस्ट्रक्शन देखते हैं। सबसे पहले इसके अंदर हमारे पास हॉट एयर बाथ हम यूज़ करते हैं। हॉट एयर बाथ होता है हमारे पास और एक वुडन चैम्बर होता है। वुडन चैम्बर के अंदर हमारे पास एक हॉट एयर ओवन लगा होता है जिसके अंदर हमने स्टोन्स लगाए होते हैं। स्टोन्स हॉट एयर ओवन के अंदर हीटअप होंगे। जब वो हीटअप हो जाएंगे तो हम उनके ऊपर वक्फे वक्फे से पानी डालेंगे। पानी डालने की वजह से जो स्टोन्स की हीट थी वो स्टीम में कन्वर्ट हो जाएगी। स्टीम में कन्वर्ट होगी तो वुडन चैम्बर के अंदर हमारे पास ह्यूमिडिटी इंक्रीज़ कर जाएगी। तो हमने जो वुडन चैम्बर यूज़ किया था उसकी जो वुड है वो इस ह्यूमिडिटी को, इस मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करेगी और वहाँ पे टेम्परेचर को मेंटेन रखेगी और वहाँ पे हॉट एयर प्रोड्यूस होगी। हमारे पास स्वाना बाथ का टेम्परेचर कितना होता है 60 to 90 डिग्री सेल्सियस और ह्यूमिडिटी कितनी होती है 5 to 10% और 30 to 40 मिनट्स तक हमने ये ट्रीटमेंट अप्लाई करना होता है। स्वाना बाथ के हमारे पास दो फेजेस होते हैं, एक स्वेटिंग फेज़ है हमारे पास और एक कूलिंग फेज़ होता है हमारे पास। नेक्स्ट हम इसके देख लेते हैं इफ़ेक्ट्स। सबसे पहले हमारे पास है इंक्रीज़ इन जनरल सर्कुलेशन। इसमें क्या होता है, हमारी फुल बॉडी जो है एक कंप्लीट जो है वो कांटेक्ट में होती है, एक हमारे पास कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में होती है, जिसकी वजह से हमारे पास क्या होता है कि जो फुल बॉडी के अंदर सर्कुलेशन जो है वो इम्प्रूव होती है। सर्कुलेशन इम्प्रूव होगी तो ऑब्वियसली बात है रिलैक्सेशन होगी बॉडी के अंदर और वेस्ट प्रोडक्ट रिमूव होंगे और जनरल सेंस ऑफ वेल बीइंग भी हमारे पास आएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं इंडिकेशंस क्या है हमारे पास हीलियोथेरेपी के। इंडिकेशंस ऑस्टियोमैलेशिया है, रिकेट्स है, ओबेसिटी है, बैक पेन है, हेमीप्लीजिया है, फैटल ब्रेस्ट कैंसर है, इंसोम्निया है, सीओपीडी है, स्केबीज, टीबी, रूमेटाइड आर्थराइटिस एंड ऑस्टियोआर्थराइटिस। ये तमाम हमारे पास वो कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम हीलियोथेरेपी को यूज़ करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कि हमारे पास वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनके अंदर हम हीलियोथेरेपी को यूज़ नहीं करेंगे। फ़ीवर में हम यूज़ नहीं करेंगे, एंजाइना पेक्टोरस में यूज़ नहीं करेंगे, कार्डिक डिसऑर्डर है किसी भी किस्म का नहीं यूज़ करेंगे, पॉइजनिंग में यूज़ नहीं करेंगे, हाइपरटेंशन में नहीं यूज़ करेंगे। अगर किसी को हाइपर विटामिन डी है तो हम उसमें भी यूज़ नहीं करेंगे क्योंकि हम सन बाथ लेते हैं तो वहाँ से भी हमारी विटामिन डी प्रोड्यूस होती है। लेकिन अगर एक पेशेंट की पहले ही विटामिन डी ज़्यादा है तो हम उसको सन बाथ नहीं देंगे। मीज़ल्स में अवॉइड करेंगे, एक्नी में नहीं देंगे, ल्यूकीमिया में नहीं देंगे, ओडीमा में नहीं देंगे, चिकन पॉक्स में नहीं देंगे और कंजक्टिवाइटिस में भी हम हीलियोथेरेपी नहीं देंगे।